नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुमित अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी होमगार्ड के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के कुल मिला के आपका जो 100 नंबर का कुछ पेपर रहने वाला है, इसी के लिए आज हम लोग ये क्लास 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपकी तैयारी को बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से लेकर चलेंगे और आपको बिल्कुल शिखर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस सेशन में हमारे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन हैं और साथ में इसमें मैंने करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो वीडियो के एंड में हैं। आप इस सेशन को पूरा अंत तक देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसमें मैंने आज बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन डाले हैं, जिसमें से 50 प्रश्नों में से आप 25 प्रश्न आसानी से कर सकते हैं जो कि आपको आते होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी सेशन में ऐसे ही प्रश्न रहने वाले हैं। ये बस एक आइडिया है कि होमगार्ड में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से हमने आज की क्लास में बिल्कुल ही जीरो लेवल के क्वेश्चन डाले हुए हैं। अब धीरे धीरे इन क्वेश्चन का लेवल हर क्लास में आप देखेंगे, ये लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए प्रश्न से, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य कथक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा कथक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ये है आपका लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़। ठीक है भाई, बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला आपने समझ लिया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये थी सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं या उत्तर प्रदेश में कितने सब मंडल हैं, ऐसा यदि आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल या सब मंडल हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, यानी कि 2025 तक? तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं अभी 2025 तक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब इन 75 जिलों में से यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों से लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ये थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन? गोविंद बल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं आपके योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछे या भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो ये हमारी है गंगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे है? तो वाराणसी शहर जो है ये आपका स्थित है गंगा नदी के किनारे। किसके? गंगा नदी के किनारे स्थित है वाराणसी शहर। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? तो प्रयागराज का पुराना नाम ये था इलाहाबाद। क्या था? इलाहाबाद प्रयागराज का पुराना नाम था। फिर हमसे पूछ रहा है ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है ताजमहल। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है आपका ताजमहल। अयोध्या किस भगवान की नगरी है? तो अयोध्या जो है ये भगवान श्री राम की नगरी है। किसकी? भगवान श्री राम की नगरी है अयोध्या। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है ये है आपका बारहसिंगा। कौन सा है? बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी ये है आपका सारस। कौन? सारस जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है?
तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है ये है आपका अशोक का। किसका है भाई? अशोक का वृक्ष है राज्य वृक्ष उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य फूल ये है आपका पलाश। कौन? पलाश जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य फूल है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो कुंभ मेला ये लगता है आपका प्रयागराज में। कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है कुंभ मेला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना किसने की थी? तो BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय। किसने? मदन मोहन मालवीय ने ये BHU की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला ये है प्रयागराज। इसी में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रेल लाइन कहाँ बिछाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रेल लाइन ये बिछाई गई थी कानपुर में। कहाँ बिछाई गई थी भाई? कानपुर में बिछाई गई थी। इसी को हम लोग चमड़ा उद्योग भी कहते हैं। चमड़ा उद्योग नगर कहाँ है? तो कानपुर में। किस जिले को शिक्षा नगरी कहा जाता है? तो अपने इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज को शिक्षा नगरी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे? तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं वो शहीद हुए थे? तो ये आपके इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में ये शहीद हुए थे। फिर हमसे पूछ रहा है गोरखपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोरखपुर जो है ये आपका प्रसिद्ध है हथकरघा उद्योग के लिए। किसके लिए? हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है गोरखपुर। किस शहर को मसालों का शहर कहा जाता है? तो कालीकट अर्थात कोच्चि को मसालों का शहर कहा जाता है। फिर हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा त्यौहार प्रमुख रूप से मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में होली जो है ये त्यौहार प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इस जिले को पीतल नगरी कहते हैं। तो पीतल नगरी किस जिले को कहते हैं? तो ये कहते हैं मुरादाबाद। किसको? मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। कितनी? 403 सीटें हैं विधानसभा की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सीटों की संख्या जो है ये है आपकी 80। कितनी? 80 है लोकसभा की सीटों की संख्या। हमसे आगे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या ये है 31 है राज्यसभा की सीटों की संख्या। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? भारत का पूछा है, याद रखना, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ददरी मेला कहाँ लगता है? तो ददरी मेला कहाँ लगता है? ये लगता है बलिया में। बलिया में लगता है ददरी मेला। उत्तर प्रदेश के बलिया में ददरी मेला लगता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क ये लखीमपुर खीरी में। कहाँ भाई? लखीमपुर खीरी में आपका स्थित है दुधवा नेशनल पार्क। आगरा किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो आगरा जो है ये चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है आगरा। कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि चमड़ा उद्योग के लिए आपका फेमस है अपना कानपुर। नेक्स्ट है बेटा, मथुरा किस भगवान से संबंधित है? तो मथुरा भगवान श्री कृष्ण की से फेमस है आपकी मथुरा। भगवान श्री कृष्ण जो है इनसे संबंधित है और इसी से फेमस है आपका मथुरा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, वाराणसी का दूसरा नाम क्या है? तो वाराणसी का दूसरा नाम है काशी। क्या नाम है भाई? काशी है जो वाराणसी का दूसरा नाम है। इसी को मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में नोएडा किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो अपना शहर जो नोएडा है ये किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो ये उद्योग विकास के लिए इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, सीतापुर का नाम किस देवी पर पड़ा है? तो सीतापुर का नाम जो है वो अपनी माँ सीता के नाम पे पड़ा है। सीता यानी भगवान श्री कृष्ण की जो अर्धांगिनी है उनके नाम पर इसका पड़ा नाम। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका प्रयागराज में। कहाँ भी? सबको पता होगा प्रयागराज में है।
अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील ये है आपकी कृत्रिम झील, यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म ये हुआ था राजापुर, बांदा जिले में इनका जन्म हुआ था तुलसीदास जी का। अगला प्रश्न है हमारा कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखी गई थी रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य ये है कथक। कौन सा है? कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, हरदोई जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो हरदोई जिला जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कृषि के लिए प्रसिद्ध है हरदोई जिला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झांसी किस रानी के लिए प्रसिद्ध है? तो झांसी जो है ये हमारा प्रसिद्ध है रानी लक्ष्मीबाई के लिए। किसके लिए? रानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रसिद्ध है झांसी। और ये हमारा स्टैटिक जीके का अंतिम प्रश्न है, रामनगर जिला कहाँ स्थित है? तो रामनगर जिला जो है ये स्थित है आपका वाराणसी में। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है रामनगर जिला। अब हमारे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपको पता है जो आपका होमगार्ड का एग्जाम है इसमें 100 प्रश्नों में जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के सेशन में हमने कुछ ही प्रश्न रखे हैं करंट अफेयर के। अब आगे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी या इनके लिए एक अलग से सेशन लाया जाएगा। अब पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका हरियाणा में। कहाँ शुरू किया गया? हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन बेब्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेब्स 2025 का आयोजन ये किया गया आपका मुंबई में। कहाँ किया गया? मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं कि हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? तो अभी इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? तो ये विकसित की है आईआईटी मद्रास के साथ में। किसके साथ में? आईआईटी मद्रास के साथ में विकसित की है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जो है जीवाश्म मिला है? तो जुरासिक पक्षी जीवाश्म ये किस देश में मिला है? तो अभी ये मिला है आपका चाइना में। कहाँ मिला है? चीन में मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा करंट अफेयर और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपका शिखर धवन। किसको? शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। अब ये सेशन आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियो मिल सके। और हमारी क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।